जय माता दी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है कि नहीं है। पितृदोष के क्या लक्षण है, पितृदोष कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है। ये 5 या 6 लक्षण कुछ बताऊंगा दोस्तों कि जिससे आपको पता चलेगा कि पितृदोष है कि नहीं है ना। हम ये लक्षणों के कारण बता सकते हैं कि पितृदोष है कि नहीं है। अगर आपके घर में भी ये हो रहे हैं तो समझ लीजिए पितृदोष लगा हुआ है। तो इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए, नहीं तो बर्बादी हो जाती है एक साहब की। तो बताता हूं आपको क्या चीज है। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, आप जानते होंगे हमारे पितृ कौन से होते हैं। जैसे जो पितृ पक्ष आता है, जब हम पितृ पक्ष में अपने पितरों को पूजते हैं ना, कहीं उनके सामने दिया जगाते हैं, है ना। जैसे हम पितृ पक्ष आता है, जैसे पितृ पक्ष आता है, हम पितरों को पूजते हैं ना। तो वैसे ही यानी पितृ पक्ष जब होता है, हम पितरों को पूजते हैं ना, तो कई लोग उनमें गलतियां कर बैठते हैं, या फिर कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पितृदोष बन जाता है वो, है ना। तो पितृ जो हमारे होते हैं वो हमारे से नाराज हो जाते हैं अगर आपको ये वाले लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। पितृ आप समझ लिए, पितृ को आप समझ लीजिए जैसे कि कई लोगों को नहीं पता होगा। पितृ जैसे यानी हम पितृ दोष में जिनकी रोटी करते हैं ना, जो श्राद्ध कहते हैं जिसे, वो ही होते हैं हमारे पितृ। और वो नाराज हो जाते हैं जिससे हमें पितृदोष लग जाता है, सीधी बात, ठीक है। तो बताता हूं दोस्तों वो कौन से 5 या 6 लक्षण है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पितृदोष है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों पितृदोष के ये 5 या 6 लक्षण है। सबसे पहला लक्षण ये है दोस्तों, अगर आपके घर में पितृदोष होगा तो यानी जब भी आप घर में घुसोगे तो आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, सिर फटना शुरू हो जाएगा। जब भी जैसे आप बाहर थे, आप घर में आए, आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, सिर में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा, एग्जाइटी डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा घर में आते ही। घर में आते ही यानी कला क्लेश शुरू हो जाएगा, पत्नी के साथ झगड़े, पति के साथ झगड़े, घर में आते ही कला क्लेश बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। घर में आते ही बहुत ज्यादा काम खराब होना शुरू हो जाएगा। घर में आते ही यानी मारपीट शुरू हो जाएगी एक दूसरे से। घर में आते ही गाली गलौज शुरू, घर में आते ही सिर फटना शुरू हो जाएगा, घर में आते ही सिर भारी हो जाएगा। ये लक्षण दिखते हैं अगर किसी घर में पितृदोष हो तो। पितृदोष का निवारण भी है, तो वो आपको लास्ट में बताता हूं क्या निवारण है, कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो वो आपको करना होगा, मुझसे पूछकर आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। जाते ही आपका दम घुटना शुरू हो जाता है, घर में जाते ही घुटन घुटन सी महसूस होती है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, तो समझ लीजिए कि पितृदोष आपके घर में लग चुका है। तो इसका जितना हो सके जल्दी निवारण किया जाए दोस्तों। ये पहला लक्षण था कि जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष की संभावना है, पितृदोष लग चुका है। अगर किसी के घर में यानी पितृदोष लगा हुआ है, बहुत समय का लगा हुआ है, यानी बहुत तेज हो गया हुआ है, बहुत ज्यादा समय का लगा हुआ है, जैसे 6 महीने या 7 महीने या 1 साल हो गया पितृदोष लगा हुआ है, तो उनके घर में यानी उनके घर में तो नहीं, पर ये होगा कि आपके ना रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, रीढ़ की हड्डी के नीचे बहुत ज्यादा दर्द होगा। डॉक्टर के पास भी जाओगे इलाज नहीं मिलेगा, कहीं भी दिखाओगे, खून चेक कराओगे या कोई भी एक्सरे कराओगे, तब भी पता नहीं चलेगा। ज्यादा आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे दर्द होगा, तो समझ लीजिए कि पितृदोष है आपके घर में। अगर ज्यादा देर होगी है ना पितृदोष को, अगर 2-3 साल या 1 साल 1.5 साल बीत गया पितृदोष को कि लगा हुआ है आपके घर में, तो समझ लीजिए आपके रीढ़ की हड्डी में अगर बहुत ज्यादा दर्द होती है नीचे के हिस्से में, और साथ में अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं वो भी इलाज नहीं पता चलता क्या करना है, बहुत जगह दिखा बैठे हैं, तो समझ लीजिए पितृदोष आपके घर में लगा हुआ है। अगर ज्यादा देर होगी है पितृदोष लगे हुए, ठीक है। और आगे क्या होगा, पितृदोष का लक्षण क्या होगा, आपके घर में क्या देखने को मिलेगा। तीसरा लक्षण की बात करने जा रहा हूं। तीसरा लक्षण ये है, अगर आपके घर में पितृदोष होगा दोस्तों, तो यानी आपके घर में जो छतें हैं वहां पर दरारें आनी शुरू हो जाएंगी, छत पर दरार आ जाएगी, है ना। छत पर दरार आ जाएगी, साथ में छत में बूटे उग जाएंगे, जैसे घर की दीवारों में पौधे, पेड़ पौधे उग जाते हैं ना घर की दीवारों में, घर में दरारें आने लगती है ना, वैसे अगर होने लगे आपके घर तो समझ लीजिए पितृदोष आपके घर में लग चुका है। तो इसका जल्द से जल्द निवारण करें, ठीक है। आगे हम जानते हैं कि पितृदोष का चौथा लक्षण क्या है। चौथा लक्षण ये है कि हर मंगल कार्य अमंगल होगा, यानी कोई भी आप मंगल कार्य यानी अच्छा कार्य करने जाएंगे वो बुरा हो जाएगा। आप अगर नौकरी के लिए गए आपको सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलेगी। जिस घर में पितृदोष होता है उनके परिवार में एक ऐसा कलंक लगा होता है कि उनके घर में बिल्कुल बरकत ही नहीं रहती।
यानी पैसा कमाएंगे, पैसा टिकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं टिकेगा पैसा। मेहनत करेंगे, पैसा भी नहीं हासिल होगा ज्यादा। सबसे ज्यादा मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, सफलता नहीं मिलेगी जिनके घर में पितृ दोष होता है। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा कहीं ना कहीं लग जा रहा है, या फिर खर्चा कहीं ना कहीं हो जा रहा है, बहुत ज्यादा ही खर्चा हो रहा है कि पैसा टिक नहीं रहा हाथों में, और साथ में मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, 2-3 बार क्या बड़ी बार गिर चुके हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो समझ लीजिए पितृदोष लग चुका आपके घर में दोस्तों। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। ये लक्षण। और आपको पांचवा लक्षण क्या दिखाई देता है? पांचवा लक्षण आपको दिखाई देता है अगर सपने में, दोस्तों जानिए, अगर सपने में आपको मरे हुए इंसान दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग दिखाई देते हैं सपने में मरे हुए इंसानों का दिखना, आप समझ लीजिए पितृ दोष आपके घर में लग चुका है, क्योंकि पितृ हमसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर सपने में पितृ आ रहे हैं ना, हमारे सपने में बुजुर्ग आ रहे हैं सपने में, यानी कई ऐसे मरे हुए इंसान आ रहे हैं आपके सपने में, तो समझ लीजिए पितृ दोष लग चुका आपके घर में। तो पितृ आपसे नाराज है, पितृ आपसे कहना चाहते हैं कि इसे जल्दी जल्दी अवश्य ठीक करिए, क्योंकि पितृ हमारा बुरा नहीं सोचते हैं, परंतु वो नाराज हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद हमारे ऊपर कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। और अगर आपको ये चीज दिखती है तो कुल देवता कुल देवी भी आपकी नाराज हो सकती है, तो उन्हें भी मनाइए, क्योंकि ये कुल देवता कुल देवी का भी कारण होता है कभी कभी, तो कुल देवता कुल देवी को भी मनाइए अगर ये लक्षण दिखता है तो। बाकी आप पितृ दोष का निवारण कीजिए दोस्तों। अगर आपके घर में ये चीजें हो रही हैं तो आपको मैं एक ऐसी जड़ी बूटी दूंगा जिसे आप, यानी वो इतनी इतनी काम करेगी। अगर आप वो वाली रेमेडी लेना चाहते हैं, जड़ी बूटी वाली, तो आप ये नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, मुझसे व्हाट्सएप कीजिए, आपको वो वाली रेमेडी दूंगा। वो करेंगे तो पितृदोष से कई हद तक राहत मिलेगी। कुल देवता कुल देवी नाराज होंगे तो कई हद तक राहत मिलेगी, घर का माहौल सही होगा। तो दोस्तों इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए अगर आप हमारे से रेमेडी लेना चाहते हैं। और साथ में ये कि मैं इसकी एक अलग वीडियो लाऊंगा दोस्तों की, जिसमें मैं पितृदोष के निवारण लाऊंगा कि पितृदोष का कैसे निवारण किया जाए, कैसे इससे पीछे छुड़ाया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको यही बताना था कि यही कुछ 5-6 कारण, अगर इनमें से कोई 1, 2 या 3 या सारे कारण आपको दिखते हैं तो समझ लीजिए पितृदोष आपके घर में है, तो इसका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए, नहीं तो बर्बादी का कारण यही बनता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय माता दी, जय मां काली दोस्तों। मां भगवती की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी।